फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। तो हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, शब्दों के भेद। और शब्दों के भेद में हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को स्टडी कर लिया है। आज हम स्टडी करने वाले हैं एडवर्ब को। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या? क्रिया विशेषण। तो आज हम एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं शुरू। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। अब डेफिनेशन के थ्रू पहले जान लेते हैं कि एडवर्ब एक्चुअल में है क्या। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि एक क्रिया विशेषण, एक एडवर्ब क्वालिफाइज, इसका मतलब विशेष रूप देती है या फिर विशेषता को बताती है। या तो विशेष रूप देना या विशेषता को बताना एक ही बात है, ठीक है। जो एडवर्ब होता है वो विशेषता बताता है किसी वर्ब की यानी क्रिया की, किसी एडजेक्टिव की, किसी विशेषण की, और या फिर किसी अनदर एडवर्ब की या फिर किसी और एडवर्ब की। अगर किसी सेंटेंस में कोई एडवर्ब है तो वहां पर एक और एडवर्ब आ जाता है उसी एडवर्ब की विशेषता को बताने के लिए। देखिए उसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एडवर्ब किसी सेंटेंस के अंदर आया है पहले से ही। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ये है, आई राइट वेरी केयरफुली। अब इसमें जो है केयरफुली जो है वो क्या है? केयरफुली इसमें एडवर्ब है, लेकिन केयरफुली से पहले वेरी आ गया। तो ये जो केयरफुली को विशेष रूप दे रहा है वेरी, ये भी एक एडवर्ब हुआ, क्योंकि ये इस एडवर्ब को विशेष रूप दे रहा है, विशेषता प्रदान कर रहा है। तो एडवर्ब को एडवर्ब विशेषता प्रदान करता है, ठीक है। सो एडवर्ब किसे किसे विशेषता प्रदान करेगा यानी किसे किसे विशेष रूप देगा? देखिए एक तो देगा वर्ब यानी क्रिया, दूसरा ये देगा एडजेक्टिव यानी विशेषण, तीसरा ये देगा एडवर्ब को खुद, क्रिया विशेषण को, ठीक है। चौथा ये देगा हमारी प्रेपोजिशन को, पांचवा देगा कंजक्शन को, छठा देगा पूरे सेंटेंस को। जी हाँ, पूरे सेंटेंस को भी ये विशेष रूप प्रदान करता है, विशेषता पूरे सेंटेंस की भी बताता है, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल जो हमारा एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, वो सबकी विशेषता बताता है। लेकिन नाउन और प्रोनाउन में सिर्फ 3 ही वर्ड हमारे पास मौजूद हैं जो एडवर्ब हैं, जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। बाकी तो सबकी ये विशेषता बताता ही है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन में केवल 3 ही हमारे पास हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। बाकी आपको पता ही है कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है मेनली वो है हमारा एडजेक्टिव यानी विशेषण, ठीक है। तो एडवर्ब को अच्छे से अभी जान लेते हैं कि किस तरह से ये विशेषता बताता है, ठीक है। देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही वॉक्स स्लोली। ये क्या है? वो इसका अर्थ है कि वह धीमे चलता है, ठीक है, वह धीमे चलता है। ही वॉक्स स्लोली, ये जो वॉक है ये एक क्रिया है, ये एक वर्ब है, ठीक है, ये एक वर्ब है। तो इस वर्ब की जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है कि ये कैसे चलता है? वह चलता है, लेकिन कैसे चलता है? धीमे चलता है। धीमे यानी स्लोली चलता है। स्लोली शब्द जो है वो वॉक की विशेषता बता रहा है। इसका अर्थ है कि यह हमारा एडवर्ब है, ठीक है। ये इसकी वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब है, स्लोली। नेक्स्ट देखिए, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जिसकी मैंने अभी बात करी। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वह बेहद खूबसूरत है, वह बेहद खूबसूरत है। अब नॉर्मल सेंटेंस तो हो सकता है वह खूबसूरत है, इसमें एडजेक्टिव जो है शी यानी जो प्रोनाउन है हमारा, इसकी विशेषता बता रहा है कि वह जो है यानी एक लड़की है, शी है यहाँ पर, वह बेहद खूबसूरत है, ठीक है। ये एडजेक्टिव है हमारा ब्यूटीफुल, ये इसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन इसकी विशेषता कौन बता रहा है? इसको विशेष रूप कौन प्रदान कर रहा है? ये एक्सट्रीमली वर्ड, ये एक्सट्रीमली वर्ड यानी कि वह बेहद खूबसूरत है। इसका अर्थ हुआ कि इस एडजेक्टिव की ये एडवर्ब विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर तो इसने बताई वर्ब की विशेषता, यहाँ पर बताई एडजेक्टिव की विशेषता। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इसको और विशेष रूप प्रदान कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई राइट वेरी केयरफुली। आई राइट वेरी केयरफुली, ये जो केयरफुली है यानी मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखता हूँ, ठीक है, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखता हूँ। ये जो केयरफुली है हमारी एडवर्ब है कि मैं ध्यानपूर्वक लिखता हूँ, ठीक है, ये हमारी एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब को ये जो वेरी शब्द है, जो वेरी वर्ड है, ये विशेष रूप प्रदान कर रहा है, विशेषता बता रहा है इसकी कि मैं बहुत ध्यानपूर्वक लिखता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारी एडवर्ब हुई, ये भी हमारी एडवर्ब हुई। तो यहाँ पर वर्ब की बताई, यहाँ पर एडजेक्टिव, यहाँ पर एडवर्ब की बताई। अब नेक्स्ट देखते हैं, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। अब अगर हम इसमें से वेरी निकाल दें तो उसका अर्थ होगा द हॉर्स रन्स फास्ट। तो ये जो फास्ट है ये क्या है?
ये भी एक एडवर्ब है। क्या है? ये भी एक एडवर्ब है। ये इस एडवर्ब की जो वेरी शब्द है, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि जो घोड़ा है वो बहुत तेज दौड़ता है। जो बहुत आया ना वेरी, ये तेज दौड़ने को विशेष रूप प्रदान कर दिया कि वह बहुत तेज दौड़ता है। तो इस एडवर्ब को इस एडवर्ब ने विशेष रूप प्रदान किया, यानी कि इसकी विशेषता बताई, इसको क्वालिफाई किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड, इसका अर्थ है जो पतंग है वो ठीक मेरे सर के ऊपर से उड़ी, ठीक मेरे सर के ऊपर से उड़ी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो एग्जैक्टली, ये जो ओवर है, सॉरी, ये जो एग्जैक्टली है, ये लगाने की क्या आवश्यकता थी? द काइट फ्लू ओवर माई हेड, वह मेरे सर के ऊपर से उड़ी, पतंग मेरे सर के ऊपर से उड़ी, ये भी हम बोल सकते थे। लेकिन इस एग्जैक्टली ने इसको और विशेष रूप प्रदान किया। किसको? इस ओवर को। ओवर क्या होता है? ओवर, ऑन, एट, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे प्रेपोजिशन। क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। सो इस प्रेपोजिशन ओवर को इस एग्जैक्टली ने क्या दिया? इस एग्जैक्टली ने विशेष रूप दिया, एक विशेषता बता दी इसकी। द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड, यानी जो पतंग है वो ठीक मेरे ऊपर से उड़ी, ठीक मेरे ऊपर से उड़ी, यानी सर के ऊपर से, सॉरी, माई हेड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर प्रेपोजिशन की बताई, यहाँ पर एडवर्ब, यहाँ पर एडवर्ब, यहाँ पर एडजेक्टिव और यहाँ पर वर्ब की विशेषता बता दी है एडवर्ब ने। अब देखिए इसमें, ही हेट्स हर सिंपली बिकॉज शी ड्रिंक्स विस्की। इसका अर्थ है कि वह उसे सिर्फ इसलिए नफरत करता था, सॉरी करता है, क्योंकि वह विस्की पीती है। वह उससे सिर्फ इसलिए नफरत करता है क्योंकि वह विस्की पीती है। अब अगर सेंटेंस ऐसे भी तो हो सकता है, ही हेट्स हर बिकॉज शी ड्रिंक्स विस्की, कि वह उससे इसलिए नफरत करता है क्योंकि वह विस्की पीती है। लेकिन यहाँ पर सिंपली शब्द क्यों आया? इसका अर्थ होता है, यहाँ पर इसका अर्थ होता है सिर्फ, कि वह उससे सिर्फ इसलिए नफरत करता है क्योंकि वह विस्की पीती है। ठीक है, तो ये जो सिंपली है, ये इस बिकॉज को एक विशेषता प्रदान कर रहा है, विशेष रूप दे रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि सिर्फ इसलिए। ये बिकॉज क्या होता है? ये होता है हमारा कंजक्शन। क्या होता है? कंजक्शन। तो इस कंजक्शन की विशेषता ये सिंपली वर्ड बता रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पर ये कंजक्शन की विशेषता को बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट वॉज कॉट। फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट वॉज कॉट, भाग्यपूर्वक, यानी भाग्यपूर्वक जो आतंकवादी है वह पकड़ा गया, यानी कि भाग्य से, ऐसे कह सकते हो, भाग्यपूर्वक या भाग्य से। ये जो फॉर्चुनेटली है, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को विशेष बना रहा है। अगर इस फॉर्चुनेटली को आप हटा दो तो द टेररिस्ट वॉज कॉट बनेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली इसको पूरे सेंटेंस को जो है विशेषता प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो हुआ हमारा एड वर्ब हुआ। ठीक, क्या हुआ? एड वर्ब हुआ। तो द टेररिस्ट वॉज कॉट, इसमें फॉर्चुनेटली एडवर्ब है। ठीक है, फॉर्चुनेटली एडवर्ब है। अब ये है ओनली, इवन, एट लीस्ट। ओनली, इवन, एट लीस्ट, इनका क्या अर्थ है? तीन शब्द हैं। देखिए यहाँ पर इसने किसकी विशेषता बताई? वर्ब की, यहाँ पर एडजेक्टिव की, यहाँ पर एडवर्ब, यहाँ पर एडवर्ब, यहाँ पर प्रेपोजिशन, यहाँ पर कंजक्शन और यहाँ पर किसकी बताई? यहाँ पर पूरे सेंटेंस की बताई। पूरे सेंटेंस की विशेषता को इसने यहाँ पर बता दिया। तो अब बचे नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में ये तीन शब्द जब यूज होते हैं, तो हम जब एडवर्ब के रूप में ये यूज होते हैं तो ये विशेषता बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की। कैसे? जैसे ये ओनली, ओनली यू कैन डू दिस। यू क्या होता है? एक यू क्या होता है? ओनली शी कैन डू दिस, ये एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। ओनली वीना कैन डू दिस, यानी वीना एक नाउन है, तो वीना को बता रहा है क्या? ओनली। ओनली वीना, यानी वीना ही कर सकती है, सिर्फ इसे सिर्फ वीना ही कर सकती है, तो सिर्फ वीना के बारे में हो रहा है नाउन। ओनली शी कैन डू दिस, ये एक प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन को बता रहा है ओनली, ये ओनली, यानी कि ये एडवर्ब जो है उसको विशेष रूप दे रहा है। इवन का अर्थ होता है यहाँ तक की। क्या? यहाँ तक की, यहाँ तक की, यानी कि यहाँ तक कि तुम भी नहीं आए। इवन यू डिडंट कम, इवन यू डिडंट कम, यहाँ तक कि तुम भी नहीं आए। तो किसकी विशेषता बता रहे हैं? यहाँ पर यू की विशेषता बता रहा है। इवन यू की विशेषता बता रहा है। एटलीस्ट का अर्थ होता है कम से कम, कम से कम। एटलीस्ट यू शुड कम हेयर, एटलीस्ट यू शुड कम हेयर, तो यू की विशेषता बता रहा है यहाँ पर एटलीस्ट। ऐसे कर सकते हैं हम, एटलीस्ट रोहन शुड कम हेयर। रोहन एक नाउन है, एटलीस्ट रोहन शुड कम हेयर, कम से कम रोहन को यहाँ आना चाहिए, रोहन को यहाँ आना चाहिए, एट लीस्ट। ठीक है, तो एट लीस्ट, ओनली, इवन, ये हमारे तीन एडवर्ब हैं जो नाउन और प्रोनाउन को भी विशेषता प्रदान करते हैं, उन्हें एक विशेष रूप देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ नॉर्मल सा एक ब्यौरा
एडवर्ब के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में, जिससे आपको पता चला कि एडवर्ब होती क्या है। अब हम जानेंगे एडवर्ब्स के टाइप्स को, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखिए एडवर्ब्स जो है वो 9 टाइप्स की होती हैं, 9 प्रकार की होती हैं। एडवर्ब्स 9 टाइप्स की होती हैं, जिनमें से नंबर 1 जो है वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी समयवाचक क्रिया विशेषण। क्या? समयवाचक क्रिया विशेषण। ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये समय को, कुछ समय से इसका कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है। देखिए इसकी डेफिनेशन है छोटी सी। एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस टाइम, एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस टाइम, यानी कि ऐसे क्रिया विशेषण जो समय का बोध कराते हो, जिनसे समय का पता चलता हो, ठीक है, समय को व्यक्त करते हो, ऐसे जो एडवर्ब्स होते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम यानी समयवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लेट, लेटली, नाउ, जस्ट अगो, डेली, ऑलरेडी, शॉर्टली, रिसेंटली, इमीडिएटली, बिफोर, सिंस, और भी कई सारे हो सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। कई सारे हो सकते हैं, लेकिन सब जो है समय से रिलेटेड है। देखिए टुडे ऐसे कि आज समय का बता रहा है, टुमारो कल आने वाले समय का बता रहा है, यस्टरडे बीते हुए समय का बता रहा है, ठीक है। ऐसे समय का पता चलता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ही सॉ मी यस्टरडे, उसने मुझे कल देखा था, उसने मुझे कल देखा था। तो यहाँ पर जो यस्टरडे है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। ये क्या बता रहा है? ये इस सो, ये जो देखने या जो वर्ब है, इसकी विशेषता बता रहा है कि देखा था, लेकिन कब? कल देखा था। नेक्स्ट, आई हैव सीन हर बिफोर, मैं उसे पहले देख चुका हूँ, मैं उसे पहले देख चुका हूँ। इसका मतलब ये जो बिफोर है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, बिफोर पहले, ये किसकी विशेषता है? सीन, इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। जो वर्ब है हमारी सीन, देखने की, देखने को बोलते हैं वर्ब। सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, इसकी विशेषता बता रहा है ये बिफोर। थर्ड, शी कम्स हेयर डेली, वह यहाँ रोज आती है, वह यहाँ रोज आती है, डेली आती है। तो वह आती है, लेकिन कब? रोजाना आती है, डेली आती है। तो इस कम्स की, आने की, ये जो वर्ब है हमारी आना, इसकी विशेषता ये डेली बता रहा है। तो यहाँ पर इस वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है। विकास विल सून रिटर्न, विकास जल्द ही लौटेगा, विकास जल्द ही लौटेगा। तो ये जो लौटना है, रिटर्न, ये हमारी वर्ब है। क्या है? वर्ब, लौटना, रिटर्न। इसकी जो विशेषता है वो कौन बता रहा है? वो बता रहा है हमारा सून, सून यानी कि जल्द, ये समय का बता रहा है कि जल्द ही लौटेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रोहन अराइव्ड लेट, रोहन देर से आया, रोहन देरी से आया। तो ये जो लेट है हमारा, ये किसकी बता रहा है? इस अराइव यानी इस वर्ब की विशेषता को ये बता रहा है। इन सब में जो मैंने एग्जांपल लिए, सब में ये वर्ब्स को बता रहा है, वर्ब्स की विशेषता। ये लेट शब्द और ये सून शब्द, ये डेली, ये बिफोर, ये यस्टरडे, सब हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, समयवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं अब। देखिए सेकंड है हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है? एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस प्लेस, ऐसे एडवर्ब्स जो स्थान का बोध कराते हो, जिनसे स्थान का पता चलता हो। ऐसे एडवर्ब्स, ऐसे क्रिया विशेषण जो स्थानवाचक हो, यानी स्थान को व्यक्त करते हो, उन्हें बोलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस प्लेस, जैसे हेयर, देयर, अबव, बिलो, विद इन, आउट, एनीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, बैकवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, अवे, और भी हो सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर जो जैसे इन है, अबोव है, बिलो है, ये मेनली प्रेपोजिशन में यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए। ही वॉज सिटिंग हेयर, ही वॉज सिटिंग हेयर, वह यहाँ बैठा था। कहाँ बैठा था? यहाँ बैठा था। ये जो हेयर शब्द है हमारा, यही यहाँ पर एडवर्ब है। ये इस सिटिंग, इस वर्ब को विशेष रूप प्रदान कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ये यहाँ पर हमारा एडवर्ब हुआ हेयर। सेकंड देखिए, रवि लिव्ड देयर, तो ये जो देयर है, रवि वहां रहता था, रवि वहां रहता था। तो इसको हम, ये जो देयर है, ये जो हमारी एडवर्ब है, ये इसको लिव्ड यानी ये जो हमारी वर्ब है, इसको विशेष रूप प्रदान कर रहा है, इसे क्वालिफाई कर रहा है, एक विशेष रूप दे रहा है इस वर्ब को। ये हमारा एडवर्ब देयर। देयर भी एक प्लेस की जगह है कि वहां रहता था, यानी वहां पर कोई ना कोई जगह होगी। हेयर भी एक जगह है, प्लेस है कि यहाँ रहता है, यहाँ पर बैठा हुआ था। तो इस तरीके से ये भी प्लेस हुआ, ये भी प्लेस हुआ, इसलिए इसको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बोला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माई ब्रदर इज आउट, माई ब्रदर इज आउट। ये जो आउट है, आउट का मतलब ये नहीं कि आउट हो गया, आउट का मतलब बाहर। मेरा भाई बाहर है, बाहर यानी शहर से बाहर है, या देश से बाहर है, या कहीं पर भी बाहर है, या घर से बाहर है। माई ब्रदर इज आउट।
अब ये जो आउट है हमारी एडवर्ब, ये इज क्या होती है, ये ए होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज करते हैं हम, इसको इज एम आर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को, इसको ये क्या कर रहा है, विशेष रूप प्रदान कर रहा है, आउट। इसे माई ब्रदर इज आउट। नेक्स्ट देखिए, शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, उसने ऊपर देखा, तो ऊपर यानी अप, तो ये जो अप है ये इस लुक्ड यानी देखने को, जो देखना होता है ना, लुक की थर्ड फॉर्म में लुक्ड, ये जो लुक है इसको विशेष रूप प्रदान कर रहा है हमारा एडवर्ब अप, तो ये इस वर्ब को विशेष रूप प्रदान कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है अप। ठीक है, वॉक बैकवर्ड, पीछे की ओर चलो या पीछे चलो। ठीक है, वॉक बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब पीछे। ठीक है, पीछे की ओर चलना, ये वॉक क्या है, ये एक वर्ब है, ये हमारी क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये एक प्लेस की बात कर रही है कि पीछे की ओर चलो, पीछे की तरफ यानी किसी स्थान की डायरेक्शन दे रहा है कि उस स्थान की ओर चलो। ठीक है, तो बैकवर्ड, वॉक बैकवर्ड में जो बैकवर्ड हमारा एडवर्ब है ये क्या कर रहा है, इस वॉक को क्वालिफाई कर रहा है, विशेष रूप प्रदान कर रहा है, तो यहाँ पर ये इसको विशेषता प्रदान कर रहा है। और मैंने आपको बताया अबोव, इन और बिलो, ये जो वर्ड हैं ये मेनली प्रेपोजिशन में यूज होते हैं, यहाँ पर इनका बहुत ही कम यूज है, जनरली ये वहीं पर ही यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड है हमारा एडवर्ब्स ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक क्रिया विशेषण। डेफिनेशन देखते हैं, एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन एक्शन। क्या अर्थ है, ऐसे एडवर्ब्स, ऐसे क्रिया विशेषण जिनसे अभिव्यक्त होता हो, क्या अभिव्यक्त होता हो, अकरेंस ऑफ एन एक्शन यानी कि किसी कार्य के होने की संख्या या बारंबारता, नंबर और फ्रीक्वेंसी, बारंबारता मतलब कितनी बार होता है, संख्या यानी कितनी बार होता है, संख्या या बारंबारता का यानी कोई कार्य कितनी बार हो रहा है, कभी कभी हो रहा है या रोजाना हो रहा है, एक बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, दोबारा हो रहा है, एक बार हो रहा है, एक भी बार नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से बारंबारता या संख्या को बताता है कार्य के होने की एडवर्ब्स ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक क्रिया विशेषण। सो एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन एक्शन आर नोन एज एडवर्ब्स ऑफ नंबर। संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं जो कार्य के होने की संख्या या बारंबारता को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे वंस, twice, thrice, again, seldom, always, never, often, hardly, rarely, frequently, secondly, thirdly, etc. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, he has not seen her once, उसने उसे एक बार भी नहीं देखा। He has not seen her once, उसने उसे एक बार भी नहीं देखा। ये जो सीन है ये हमारी वर्ब है, क्रिया देखना। वंस है हमारा एडवर्ब है, ये इसको विशेष रूप प्रदान कर रहा है। क्यों कर रहा है, ध्यान से देखिए, उसने उसे एक बार भी नहीं देखा, यानी कि क्रिया क्या हो रही है, देखने की, यानी ना देखने की, नोट है ना देखने की, तो कितनी बार, वो कह रहा है वंस, एक बार भी नहीं, उसने उसे एक बार भी नहीं देखा, तो ये जो वंस है ये इसको एक विशेष रूप प्रदान कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन ने, डाकिया ने दोबारा फोन किया, दोबारा कॉल किया। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, अगेन यानी दोबारा, तो ये जो कॉल्ड है, जो फोन कॉल करना है, ये जो हमारी क्रिया है, इसको कौन कर रहा है, विशेष रूप कौन दे रहा है इसको, ये अगेन दे रहा है, अगेन यानी दोबारा, तो ये जो अगेन है ये हमारा एडवर्ब है, ये इसको, कॉल्ड को एक विशेष रूप, ये हमारी वर्ब को एक विशेष रूप प्रदान कर रहा है, ये हमारा एडवर्ब है। शी सेल्डम डांसेस, सेल्डम का अर्थ होता है शायद ही कभी, शायद ही कभी मतलब शी सेल्डम डांसेस, वह शायद ही कभी नाचती है, वह शायद ही कभी नाचती है, यानी कि ना के बराबर नाचती है, मुश्किल से नाचती है, बिल्कुल। तो ये जो डांसेस है ये हमारी वर्ब है, नाचना, इसको, ये जो सेल्डम है शायद ही कभी हमारी एडवर्ब है, ये इसको विशेष रूप प्रदान कर रही है, इसको क्वालिफाई कर रही है। ठीक है, वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट, वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट, हम हमेशा पूरी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। सो ये जो हमारा ऑलवेज है यानी कि हमेशा, जो हमारा ऑलवेज है, ये जो डू है, ये जो क्रिया है, पूरी कोशिश करते हैं, जो क्रिया है इसको विशेष रूप प्रदान कर रहा है ये ऑलवेज। ठीक है, ये ऑलवेज इस डू को विशेष रूप प्रदान कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट। सो एडवर्ब्स ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक क्रिया विशेषण बारंबारता या संख्या को बताते हैं, जैसे ऑलवेज यहाँ पे बताया, यहाँ पर सेल्डम शायद ही कभी, यहाँ पर अगेन दोबारा बताया, यहाँ पर वंस कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। इसी तरह ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एडवर्ब्स ऑफ नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसको डेफिनेशन से जान लेते हैं। एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, ऐसा एडवर्ब जिससे किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब यानी विशेषण या क्रिया विशेषण की क्वांटिटी यानी मात्रा का पता चलता हो, मात्रा अभिव्यक्त होती हो। इसमें क्षेत्र और विस्तार भी होते हैं लेकिन मेनली ये मात्रा को ही बताता है। ऐसे एडवर्ब्स, ये जो एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी हैं, ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं यानी इनसे पता चलता है, ये अभिव्यक्त करते हैं मात्रा को। किसकी मात्रा को? एडजेक्टिव या एडवर्ब की। देखिए आप जो हैं एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए ही वॉज टू केयरलेस, इसका अर्थ क्या है? सेंटेंस का अर्थ है कि वह बहुत ज़्यादा लापरवाह था। ही वॉज टू केयरलेस, टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और केयरलेस का मतलब लापरवाह। वह बहुत ज़्यादा लापरवाह था, ही वॉज टू केयरलेस। अब इसमें इसने बताया कि ही वॉज केयरलेस, ठीक है, कि वह लापरवाह था, लेकिन कितना लापरवाह था? कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, कितना? इसने बताया टू, TOO, यानी कि बहुत। बहुत का मतलब बहुत लापरवाह था। तो ये मात्रा ही तो हुई केयरलेस की। केयरलेस की मात्रा को ये टू बता रहा है। केयरलेस क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो ये इस एडजेक्टिव की, ये जो टू है, इसकी विशेषता बता रहा है। ये हमारा एडवर्ब है। ये टू जो है हमारा एडवर्ब है, केयरलेस की विशेषता बता रहा है, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पर टू, वेरी, क्वाइट, इनफ, वेदर, एंटायरली, ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, पार्शली, नियरली, फुली, एटसेट्रा, ऐसे सारे एडवर्ब्स आते हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में। सेकंड एग्जांपल देखिए, शी वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थक चुकी थी, वह बहुत थकी हुई थी या थक चुकी थी, ठीक है। शी वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थकी हुई थी। अब देखिए ये हमारा प्रोनाउन है, शी वॉज थक चुकी थी। वेरी और टायर्ड यहाँ पर आए हैं। ये जो टायर्ड है, जो थकना है, ये क्या है? ये एक विशेषता ही तो बता रहा है। इसकी विशेषता का मतलब इसकी स्थिति बता रहा है। तो स्थिति बता रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है? ये वेरी बता रहा है। शी वॉज वेरी टायर्ड, थक चुकी थी। कितनी थक चुकी थी? वेरी, यानी बहुत थक चुकी थी, बहुत थकी हुई थी, सॉरी, बहुत थकी हुई थी। यानी कि ये जो एडवर्ब है, ये इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वेरी, ये इसकी क्वांटिटी यानी मात्रा बता रहा है टायर्ड की। कितनी थकी हुई थी? बहुत, वेरी। थर्ड, हिज ग्रैंडफादर इज एंटायरली डेफ, उसके दादा पूरी तरह से बहरे हैं। डेफ यानी बहरे, उसके दादा पूरी तरह से बहरे हैं। अब पूरी तरह से का अर्थ होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एंटायरली, पूरी तरह से, ठीक है, बहरे। अब ये जो बहरे हैं, डीफ, ये इसका दोष है, दोष है, हिज ग्रैंडफादर, दादाजी का दोष है। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में हमें पता चलता है, तो इस दोष का हमें पता चल रहा है, डेफ का हमें पता चल रहा है, लेकिन कितने बहरे हैं ये तो हमें यही शब्द बता रहा है ना, एंटायरली, यानी ये हमारा एडवर्ब है। ये इसकी मात्रा बता रहा है, कितने बहरे हैं? बहुत ज़्यादा बहरे हैं, तो ये हमारा एडवर्ब होगा, ठीक है। ये एडजेक्टिव, 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 एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। शी इज़ फुली प्रिपेयर्ड, वह पूरी तरह से तैयार है। अब पूरी तरह से तैयार है, अब एक बात यहाँ पर देखिए, ये तैयार है, लेकिन कितनी तैयार है? फुली तैयार है, यानी कि पूरी तरह से तैयार है। फुली, पूरी तरह से तैयार है, तो ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को ये फुली विशेष रूप प्रदान कर रहा है, इसको एक विशेषता दे रहा है, एक क्वालिफाई कर रहा है। आई एम नियरली एक्सहॉस्टेड, मैं लगभग थक चुका हूँ, मैं लगभग थका हुआ हूँ, ठीक है। आई एम नियरली एक्सहॉस्टेड, एक्सहॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, जब आप थकान में हो जाते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया एडजेक्टिव, ये इसकी एक क्वालिटी बता रहा है, डी क्वालिटी इसकी बता रहा है। अब ये जो नियरली है, ये हमारा एडवर्ब होगा, क्योंकि ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, यानी इसको क्वालिफाई कर रहा है। कितना थक चुका हूँ? नियरली, लगभग, लगभग थक चुका हूँ। लगभग थक चुका हूँ का मतलब ये इसकी मात्रा को बता रहा है, नियरली, तो ये हमारा एडवर्ब हुआ, ये एडजेक्टिव। तो इन एडजेक्टिव्स की ये क्वालिटी को बता रहे हैं, ये हमारे एडवर्ब। एडवर्ब की क्वालिटी को भी बताते हैं, ठीक है। एडवर्ब की क्वालिटी को बताते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव्स के लिए हैं सारे केस, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मेन थे आपको समझाने के लिए। टू, वेरी, क्वाइट, इनफ, ये जो सारे मैंने लिखे हैं सब एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी वाले एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कैटेगरी वाले एडवर्ब्स हैं। तो ये तो हो गए 4 एडवर्ब्स, 4 टाइप्स एडवर्ब्स हमने आज पढ़े एडवर्ब्स में। अब जो बचे हुए 5 एडवर्ब्स हैं, हमारे पास कुल मिलाकर 9 एडवर्ब्स हैं, उनमें से अब हमारे पास 5 एडवर्ब्स बचे हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लार्ज हो चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप्स के एडवर्ब्स के साथ।